और अब बात शिमला के संजौली की करते हैं, जहां पर अवैध मस्जिद का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है, रोहिंग्याओं का एंगल इसमें जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए यही नहीं, आम लोगों का ये आरोप है कि बाहर से आकर लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, मजार और मस्जिद बनाते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल भी देखने को मिल सकता है। कैसे अब अवैध निर्माण को लेकर शिमला में स्थिति बनी हुई है और वहां पर कैसे पल पल सियासी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसे तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याओं को भी बसाने का काम चल रहा है। हिमाचल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हिमाचल में बढ़ी रोहिंग्या आबादी की तस्दीक खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने की है। कोई भी प्रदेश में आए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने ये बोला था, अगर आप विधानसभा में देखेंगे आए दिन जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं लोग। मैंने मुख्यमंत्री से भी बात करी और उन्होंने पूरा विश्वास भी दिलाया कि कानून जरूर लाया जाएगा। अगले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में भी ये पास हो रहा है कि कोई भी काम करे शिमला में या हिमाचल में, ही इज़ मोस्ट वेलकम। किसी डर की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने बिना देरी सवाल उठाए कि आखिर हिमाचल में रोहिंग्याओं का रक्षक कौन है, तो सीएम सुक्खू कानून के तहत कार्रवाई करने का दावा करने लगे। जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर हम करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। डेमोग्राफी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब जिस प्रकार से सारे हालात बन रहे हैं। ये हमने पहले भी जब मैं सत्ता में था उस वक्त भी मैंने कहा था, डेमोग्राफी चेंजेस तो विजिबल है, वो दिख ही रही है और हम हर शहर में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर गांव में, शहर के गांव में लोग पहुंच गए हैं जहां पहले कोई होता ही नहीं था। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण और घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिमला के अलग अलग हिस्सों में बाहरियों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अतिक्रमण में इजाफा हुआ। यही वजह है कि लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कल उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। प्रशासन हमारे पास आया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसकी जो पूर्ण रूप से जो जांच करेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे फेवर में नहीं रहता तो हम फिर से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मस्जिद तो यहाँ पे नहीं रहेगी। ये हमारा पूर्णतः विरोध है इस चीज़ का। हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि घुसपैठ का है, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। इस मामले पर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ये है भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं? रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की फंडिंग कौन कर रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या किसकी मदद से मस्जिद मदरसे बनवा रहे हैं? क्या राजनीतिक दल भी वोट की खातिर रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं? हिमाचल में जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ डेमोग्राफिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आंखें मूंद कर बैठी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस देवभूमि में घुसपैठ कर रहे रोहिंग्याओं का संरक्षण कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर माहौल गर्म है। लगातार ये मांग हो रही है कि अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है उसे गिराया जाए। इसे लेकर ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का ये मुद्दा है। हिंदू समाज के लोग मस्जिद गिराने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर ही लगातार शिमला में घमासान देखने को मिल रहा है। मस्जिद की इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है, ये कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार
सरकार के मंत्री ने भी मस्जिद का विरोध किया। विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठा था सदन के अंदर। मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस मुद्दे पर मुखर नजर आए। हिंदू संगठन मस्जिद गिराने की मांग कर रहे हैं और संजौली में तनाव बरकरार है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि स्थिति ज्यादा विकराल ना हो जाए। आज अवैध मस्जिद को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। नगर निगम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि जब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर शिमला की बात करें तो इस वक्त घमासान इसलिए क्योंकि एक ही मांग उठ रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि अवैध मस्जिद को गिरा दिया जाए। और अब बात शिमला के संजौली की करते हैं, जहां पर अवैध मस्जिद का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है, रोहिंग्याओं का एंगल इसमें जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए यही नहीं, आम लोगों का ये आरोप है कि बाहर से आकर लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, मजार और मस्जिद बनाते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल भी देखने को मिल सकता है। कैसे अब अवैध निर्माण को लेकर शिमला में स्थिति बनी हुई है और वहां पर कैसे पल पल सियासी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसे तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याओं को भी बसाने का काम चल रहा है। हिमाचल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हिमाचल में बढ़ी रोहिंग्या आबादी की तस्दीक खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने की है। कोई भी प्रदेश में आए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने ये बोला था, अगर आप विधानसभा में देखेंगे आए दिन जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं लोग। मैंने मुख्यमंत्री से भी बात करी और उन्होंने पूरा विश्वास भी दिलाया कि कानून जरूर लाया जाएगा। अगले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में भी ये पास हो रहा है कि कोई भी काम करे शिमला में या हिमाचल में, ही इज़ मोस्ट वेलकम। किसी डर की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने बिना देरी सवाल उठाए कि आखिर हिमाचल में रोहिंग्याओं का रक्षक कौन है, तो सीएम सुक्खू कानून के तहत कार्रवाई करने का दावा करने लगे। जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। डेमोग्राफी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब जिस प्रकार से सारे हालात बन रहे हैं। ये हमने पहले भी जब मैं सत्ता में था उस वक्त भी मैंने कहा था, डेमोग्राफी चेंजेस तो विजिबल है, वो दिख ही रही है और हम हर शहर में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर गांव में, शहर के गांव में लोग पहुंच गए हैं जहां पहले कोई होता ही नहीं था। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण और घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिमला के अलग अलग हिस्सों में बाहरियों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अतिक्रमण में इजाफा हुआ। यही वजह है कि लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कल उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। प्रशासन हमारे पास आया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसकी जो पूर्ण रूप से जो जांच करेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे फेवर में नहीं रहता तो हम फिर से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मस्जिद तो यहाँ पे नहीं रहेगी। ये हमारा पूर्णतः विरोध है इस चीज़ का। हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि घुसपैठ का है, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। इस मामले पर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ये है भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं? रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की फंडिंग कौन कर रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या किसकी मदद से मस्जिद मदरसे बनवा रहे हैं? क्या राजनीतिक दल भी वोट की खातिर रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं? हिमाचल में जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ डेमोग्राफिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आंखें मूंद कर बैठी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस देवभूमि में घुसपैठ कर रहे रोहिंग्याओं का संरक्षण कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर माहौल गर्म है। लगातार ये मांग हो रही है कि अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है उसे गिराया जाए। इसे लेकर ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का ये मुद्दा है। हिंदू समाज के लोग मस्जिद गिराने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर ही लगातार शिमला में घमासान देखने को मिल रहा है। मस्जिद की इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है, ये कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार के मंत्री ने भी मस्जिद का विरोध किया, विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठा था सदन के अंदर। मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस मुद्दे पर मुखर नजर आए। हिंदू संगठन मस्जिद गिराने की मांग कर रहे हैं और संजौली में तनाव बरकरार है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि स्थिति ज्यादा विकराल ना हो जाए। आज अवैध मस्जिद को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। नगर निगम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि जब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर शिमला की बात करें तो इस वक्त घमासान इसलिए क्योंकि एक ही मांग उठ रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि अवैध मस्जिद को गिरा दिया जाए।